वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र और कहानी काल्पनिक है। इसका संबंध किसी भी मृतक या जीवित व्यक्ति अथवा धर्म के साथ नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं। मीट माई लव राजीव। वो यार, कितने अच्छे कपल हो तुम दोनों। नसीब वाली हो रिया जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला कोई हैंडसम सा लड़का मिला है। मुझे ही देख लो, लड़कों का अटेंशन पाने के लिए तरसती रहती हूँ, लेकिन कोई भाव ही नहीं देता। और भला दे भी क्यों? मैं ठहरी मोटी और सांवले रंग वाली, कौन लड़का पसंद करेगा मुझे? अरे तो टेंशन मत ले, तुझे जरूर कोई अच्छा लड़का मिलेगा। श्वेता को अपनी दोस्तों को देखकर बड़ी जलन महसूस होती थी, क्योंकि सबके बॉयफ्रेंड्स थे सिवाय एक श्वेता को छोड़ के। न जाने क्यों, लेकिन श्वेता को कोई लड़का पसंद नहीं करता था। वो मोटी और दिखने में काले रंग की थी, लेकिन उसका मन वासना को बहुत मानता था और गंदे ख्याल अक्सर उसके मन को घेरे रखते थे। एक रात जब श्वेता गहरी नींद में थी, तब उसे एक सपना आया। श्वेता ने देखा एक बड़ा ही खूबसूरत सा लड़का उसके करीब आ रहा है और उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। श्वेता भी उस लड़के से अट्रैक्ट हो चुकी थी और खुद को रोक नहीं पा रही थी। तभी श्वेता और वो लड़का दोनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद अचानक से श्वेता को वो लड़का सपने में इंटीमेट होते वक्त गले पर लव बाइट जैसा कुछ निशान दे जाता है। बाप रे, मेरा पूरा बदन इतना दुख क्यों रहा है? लेकिन कसम से क्या हसीन रात थी कल की। लेकिन अफसोस, ये महज एक सपना था। काश हकीकत में भी ऐसा कुछ हो जाए। श्वेता कल रात के सपने के बारे में सोचकर खुश हो रही थी, लेकिन तभी जैसे ही वो खड़ा होने की कोशिश करती है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? कसम से बदन में बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। इसके बाद श्वेता बेड के सहारे खड़ी होती है और जैसे ही कमरे में लगे कांच के सामने जाती है, उसे अपनी गर्दन पर वो लव बाइट दिखाई देता है जो सपने में उसे उस लड़के ने दिया था। अरे ये क्या है? ये निशान तो रात को सपने में मिला था मुझे, लेकिन ये हकीकत में कैसे दिख रहा है? ऊपर से दर्द भी हो रहा है। श्वेता थोड़ी कंफ्यूज थी कि क्या था रात का सच, लेकिन क्योंकि ये पहला इंसिडेंट था, श्वेता ने इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। लेकिन अब ये सिलसिला हर रात होने लगा। हर रात को वो खूबसूरत सा लड़का श्वेता के सपने में आता, उसे अट्रैक्ट करता और उसके साथ इंटीमेट होता। लेकिन अब इस बात से श्वेता को बहुत परेशानी हो रही थी। अब वो ठीक से रात को सो भी नहीं पा रही थी। अब उसका शरीर कमजोरी का शिकार हो चुका था और उसके शरीर में खून की कमी भी आने लगी थी। श्वेता धीरे धीरे बहुत कमजोर हो रही थी और उसे उसके अंत का संकेत मिलने लगा था। यही बात वो अपने दोस्त रिया को बताती है। रिया, अब तू ही बता मैं क्या करूं? वो लड़का अब हर रात मेरे सपने में आता है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब रात को ना मैं ठीक से सो पाती हूँ और ना दिन में मैं चैन से जी पाती हूँ। तूने उस लड़के को पहले कभी देखा है? नहीं देखा है, लेकिन मैंने उसका चेहरा किसी डेविल की किताब में देखा था। What the hell? डेविल की किताब? दरअसल रिया, बीते दिनों से न जाने मैं वासना के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी। अक्सर रोमांटिक कॉमिक्स पढ़ती थी। मुझे एक दिन रात को 12 बजे घर लौटते वक्त चौराहे पर एक आदमी किताबें बेचता दिखा। वो आदमी कह रहा था कि उसकी किताबें हर तरह की इच्छा पूरी कर देती हैं, बशर्ते
अपने इच्छा के अकॉर्डिंग किताबों को चुनना होगा। फूटी किस्मत मेरी, मैंने एक सेक्सुअल आर्टिकल वाली किताब को उठा लिया और उसी किताब में मुझे उस शख्स का चेहरा दिखा जो बहुत आकर्षक था। बस उसी रात को मुझे वो सपना आया और लगातार आता रहा। इसीलिए कहते हैं मन पर ना काबू होना जरूरी है, वरना ये बर्बादी और विनाश का कारण बनता है। एक रास्ता मुझे नजर आ रहा है, अगर तू बोले तो मैं बात करूं? क्या? शिमड़ घाट के पहाड़ी चोटी पर साधु का एक दल बैठता है जो अक्सर गांव वासियों को भूत प्रेत और डायन की नजर से छुड़ाने में मदद करता है। अगर तू बोले तो मैं एक बार उनसे बात करूं? हाँ यार, बिल्कुल कर। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। श्वेता की फ्रेंड रिया पहाड़ी घाटी की चोटी पर साधु के दल से जाकर मिलती है। 3 साधुओं का एक गुट उसी पहाड़ी पर रहता था। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। बाबा, परेशानी मुझे नहीं, मेरी दोस्त को है। मेरी दोस्त श्वेता, उसे न जाने पिछले कुछ समय से बहुत गंदे सपने आ रहे हैं। कोई लड़का है जो हर रात उसके सपने में आता है, उसके साथ फिजिकल होता है और उसे पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। इसी वजह से वो सो भी नहीं पाती और धीरे धीरे उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। अरे, कहीं वो स्वप्न पिशाच का संकेत तो नहीं है? स्वप्न पिशाच? ये किस तरह के पिशाच होते हैं? ये पिशाच उन लड़कियों को अपना निशाना बनाता है जो वासना से बहुत आकर्षित होती हैं। ऐसे पिशाच उन लड़कियों के सपनों में आकर उनके साथ संभोग करते हैं और जब वो लड़कियां वासना के सुख में लीन हो जाती हैं, तब ये राक्षस उनकी आत्मा को खाने लगता है और इनसे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। बाबा, कुछ भी करके प्लीज मेरी दोस्त को शैतान से बचा लीजिए। ठीक है, कल शाम 7 बजे अपनी दोस्त को लेकर यहीं पर आ जाना। अगली शाम रिया श्वेता को लेकर उसी पहाड़ी पर उन साधु के दल के पास पहुंचती है। साधु अपना यज्ञ शुरू करते हैं और श्वेता पर पानी का छिड़काव करते हैं। तभी श्वेता एक मर्दानी आवाज में बोलती है, भाग जा पंडित, भाग जा, नहीं तो तेरी भी चिता यहीं जला दूंगा। मैं इस लड़की की आत्मा को अपने साथ ले जाकर रहूंगा। रोक सकता है तो रोक ले। इसके तुरंत बाद वो साधु श्वेता के शरीर को लोहे की जंजीर से बांधने लगता है। श्वेता छटपटाने लगती है। तभी एक साधु से गलती हो जाती है। गलती से पानी को श्वेता के शरीर में छिड़कने की जगह वो पानी जलते यज्ञ में फेंक देता है, जिससे आग बुझ जाती है और एक झटके में श्वेता की चीख उन पहाड़ियों में गूंज जाती है। वो पिशाच श्वेता की रूह को अपने साथ ले जाता है और श्वेता की बेजान लाश पर उसकी दोस्त सिर रखकर रोने लगती है। इसके साथ ही श्वेता की कहानी यही खत्म हो जाती है और वो स्वप्न पिशाच भी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। गंदे विचार और गंदी चीजों से जितनी दूरी बनाई जा सके उतना बेहतर है। इसीलिए अगर आपके सपने में भी कोई खूबसूरत नौजवान आए और आपको वासना के लिए उकसाए तो तुरंत सावधान हो जाए, वरना जो श्वेता के साथ घटा वो आपके साथ भी घट सकता है। हमने जिस स्वप्न पिशाच की कहानी आपके सामने रखी उसे इनक्यूबस के नाम से भी जाना जाता है। पर मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं।
आज तक उन्हें खुद का छत। थैंक्स सोनल। देखो ना, आज सुबह से इतना काम पीछे लगा है कि पता ही नहीं चल रहा मैं क्या कर रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, फाइलें गिरी थी तो बस उठा ली। और प्रेशर लेके काम मत करना। काम जितना एंजॉय करोगी उतना ही जल्दी होगा, देख लो। थैंक्स यार, सच कहा तुमने। थैंक यू सो मच। कम इन। सर, वो मेहता एंड एसोसिएट्स की फाइल लाई हूँ। लेकिन ये तो 2 फाइल्स है। हाँ सर, आपने कहा था ना कल आपको गोनसन्स प्राइवेट लिमिटेड की फाइल चाहिए है, वो भी पूरी कर दी मैंने, वो भी रखी है सर। सोनल, मुझे सच में प्राउड है कि मैंने तुम्हें यह जॉब ऑफर की। एक बात कहूं, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। पुनीत, अब अंदर आ जाओ। चली गई वो। क्या सर, आप भी? सोनल है तो एक गरीब घर से, लेकिन बड़ी ही मेहनती लड़की है। अपने काम और लगन से उसने इस ऑफिस में मानो सबका दिल जीत लिया है, और अपने पुनीत का तो कुछ ज्यादा ही। सोनल का बर्ताव, उसका काम और स्वभाव देखकर पुनीत को अब यकीन हो गया है कि अगर दुनिया में उसके लिए कोई लड़की बनाई गई है तो वो सोनल ही है। और आज उसने ठान लिया है कि वो सोनल से अपने मन की बात कहकर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने सोनल से बात की, देखिए, आप जैसा पति मिले ये तो किसी भी लड़की का सौभाग्य होगा, पर मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरे बाबा ने मुझे बड़ी मुश्किल हालातों में पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। आज तक उन्हें खुद का छत नसीब नहीं हुआ। जब तक मैं माँ बाबा के लिए घर ना खरीद लूं, मैं शादी नहीं करूंगी। यार, शायद उसकी हाँ है, पर वो भी तो कुछ जवाब नहीं दे पाएगी। लगता है मुझे ही इंतजार करना होगा। क्या है यार? यार, एक बात कहूं, बचपन से साथ नहीं होते ना, तो तेरे जैसा रूह, शैतान, भूत, लाइफ आफ्टर डेथ वाली किताब पढ़ने वाला दोस्त कभी नहीं बनाता। यहाँ मैं अपना दर्द बताए जा रहा हूँ और तू है कि किताबें पढ़े जा रहा है। अबे कमीने, ऑफिस में तो काम किया कर। अरे मेरे भाई, सुनी मैंने तेरी पूरी बात, ठीक है ना? अब उसे तुझे घर लाना ही है तो वही सही। अबे थोड़ा इंतजार कर, और मुझे लगता है वो भी तुझे पसंद करती है। अरे मैंने समझा है उसे। अच्छा बता, वो रहती कहाँ है? नहीं यार, 2-3 बार पीछे गया, लेकिन पता नहीं एरिया में जाकर कहाँ गायब हो जाती है। भीड़ बहुत होती है ना वहाँ। खैर छोड़, लंच में मिलते हैं। मोंटी ने सच ही समझा था। सोनल पुनीत को चाहती थी, और धीरे धीरे पुनीत को इस बात का एहसास भी होने लगा था। सोनल का मीटिंग के दौरान पुनीत के पास बैठना, लंच बॉक्स में उसकी पसंद की सब्जी लाना, पुनीत दिखे तो हल्का सा शर्माना, ये सब देखकर पुनीत ने एक बार फिर से अपने दिल की बात छेड़ ही दी। पुनीत, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, और यकीन मानो मैं तुम्हारी ही हूँ। पर मेरे कुछ ख्वाब हैं, और वो पूरे होने तक मैं शादी नहीं करूंगी। तब तक हम दोनों दोस्त बनकर रहे। अब जवान लड़का जिससे लड़की कहे कि वो भी उसे चाहती है, भला उसका खुद पर काबू कैसा रहे? हैं? अब पुनीत सोनल के सपने देखने लगा, लेकिन शर्मीली मासूम सी सोनल उसके सपनों में कुछ ज्यादा ही ढीठ होती दिखाई देती है उसे। कभी वो खुद पुनीत को अपने बाहों में लेती है, और कभी उसे इशारों से अपने करीब बुलाती है। और पुनीत को इन सपनों की मानो इतनी आदत हो जाती है कि वो ऑफिस में जाने के बजाय घर पर रहना ज्यादा पसंद करने लगता है। जरा सा काम करते ही वो इसी ख्याल में फिर सोने जाता है कि सोनल उसके सपनों में फिर आ जाएगी। कई दिनों तक ये देखने के बाद मोंटी पुनीत को फोन लगाता है। बकवास बंद कर मोंटी, क्या बोल रहा है यार? देख, मुझे पूरा यकीन है, अगर तेरे सपने ठीक वैसे हैं जैसे तूने बताए, तो फिर मामला सीरियस है।
वो एक सक्यूबस है, एक किस्म की डायन। अरे यकीन मान, जो सपनों में आकर शारीरिक संबंध बनाकर अपने शिकार को मार देती है। चुप कर, सोनल ऐसी नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा तो बता, इस 1 महीने में तू बहुत कम बार ऑफिस आया है। कभी सोनल ने फोन करके पूछा तुझसे? चिंता हुई उसे? और बताऊं, मुझे इस बात पर यकीन क्यों है? पिछले कुछ दिनों से सोनल ज्यादा ही खुश लग रही है। बकवास मत कर, जरूर तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा तू मानेगा नहीं? छोड़ दे। आज देर से ही सही ऑफिस आजा, बॉस तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट देना चाहता है। चल रखता हूं। देखो पुनीत, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो। तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर रखो और ये प्रोजेक्ट कर लो। आई नीड दिस कॉन्ट्रैक्ट एनी हाउ, यू गॉट इट? समझ गए? और हाँ, चाहिए तो सोनल को साथ ले लो इस प्रोजेक्ट में। सोनल आज नहीं आई ऑफिस में? नहीं, सक्यूबस को देखा नहीं सुबह से। चुप कर। पुनीत सोनल को फोन करके प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि सोनल के घर पर ही वो प्रोजेक्ट कर लेंगे। इसी बहाने सोनल के माँ बाबा से भी पुनीत मिल लेगा, पर सोनल मना कर देती है और सुझाव देती है कि वो पुनीत के घर पर ही मिलेगी। सोनल 7 बजे आने वाली थी, लेकिन अब तक 9 बज रहे हैं। सोनल का कोई पता नहीं था। उसकी राह देखते देखते पुनीत सो गया और उसका चेहरा बताता है कि सपने में सोनल आई है। आ जाओ पुनीत, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। तो शादी के लिए मना क्यों कर रही हो? घर तो बाद में भी ले सकते हैं ना? अब ये सब बातें छोड़ो, करीब आओ पुनीत, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आओ। और पुनीत की आंख खुल गई। सपना ही था, ये जानकर वो कुछ राहत पाता है और अपने दिल को संभालने के लिए हाथ दिल पर रख देता है। तभी यू हैव रीच्ड वॉइसमेल ऑफ मिस्टर पुनीत। पुनीत, मोंटी, अरे मोंटी बोल रहा हूँ। पुनीत मेरी बात सुन। सोनल घर आए तो उसे घर में मत लेना। मैं उसके पीछे गया था आज उसका घर देखने के लिए। पुनीत यार, वो किसी घर में नहीं जाती। हर रोज वो हर रोज शमशान में जाती है। पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि केवल 10% लोग ही हमारी वीडियो देखकर हमें फॉलो करते हैं, जबकि बाकी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला सकें। शुक्रिया।